अधरों पर मैंने सुलाया तुझे, अधरामृत का सदा पान कराया। चरणों को दबाकर तेरे सदा, तुझे मोहनी मंत्र श्री राधा सुनाया। मन मोहनी पोषणी तोषणी तू, नहीं आज से पूर्व है काम बताया। विनती सुन आज बुला दो प्रिया, मन में महारास का भाव समाया। सब गोपियों के घर में घुस के, मन मोहनी बंसी बुलाएगी तू। बनराज की शोभा बढ़ाएगी तू, शरदोत्सव आज मनाएगी तू। रस रास की भूमिका आज बना, अरुमंडल रास रचाएगी तू। सुकुमारी प्रिया को बुला सजनी, मन संकल्प को पूर्ण कराएगी तू। तो ये जो योग माया है श्री बंसी जी, इन्हीं के नाम से, इन्हीं की स्मरण से जो और जो सब योग माया है, जो भगवान की कृपा शक्ति है, भगवान की जो लीला शक्ति है, वो सब इन बंसी जी के अनुगत होकर और श्री राधा माधव ठाकुर श्री राधा वल्लभलाल जी महाराज की इस रास लीला के समायोजन में अर्थात उस आनंद में विभोर होने के लिए और बड़े ही लालायित हैं। तो हम भी लालायित हों और इस वृंदावन की जो अपूर्व शोभा, इस अपूर्व शोभा में और भगवान के जो चरणों की लालिमा है, और जब उस चरणों की लालिमा और इस वृंदावन की भूमि में पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मूंगा मणि जो है और भगवान के चरणों के साथ साथ और इस ब्रज भूमि में भगवान के श्री चरणों के जो चिन्ह है, ध्वज है, गदा है, अंकुश है, आदि आदि त्रिशूल हैं, ये सब जो चिन्ह हैं श्री चरणों के, ये समस्त जगत का जो ऐश्वर्य है वो भगवान के श्री चरणों में चिन्ह मात्र से विराजमान है। और वही सारे जो भगवान के चरणों के चिन्ह हैं वो बड़े बड़े देवी देवताएं अपने हाथ में लेकर और इस जगत के ताप को दूर करने में समर्थ हैं और पूजित हैं। ये जो रास का स्वरूप है, इसका किसी भी प्रकार के किसी भी ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, मित्र का मित्र और ज़्यादा प्रिय होता है। इसी प्रकार अपने भगवान का जो इष्ट है, यदि उसकी शरण या उससे हमारा संबंध हो, जैसे हम भोलेनाथ पे जल चढ़ाने जाएं और प्रेम से राधे राधे करें, तो भोलेनाथ इतने खुश होंगे, अरे भाई आज तो गोपी भाव की याद दिला दी तुमने। तुरंत उनको रास की याद आ जाएगी। राम राम करें तो तुरंत उनको याद आ जाएगी, अरे आज तो राम से मिला दिया तुमने। ये इस उपासना का भाव का एक मर्म है। अब ये रासलीला हो क्यों रही है? एक कामदेव जो है भस्म हो गए भगवान शिव के तीसरे नेत्र से। तो आज भगवान की कृपा से कामदेव प्रकट हो गए हैं। अब देखो ये काम रहता कहाँ है? काम कहाँ रहता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये काम रहता कहाँ है? जैसे चार स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये प्रद्युम्न जो है ये काम के स्वरूप है, अनिरुद्ध अहंकार के स्वरूप है। और मन के जो देवता हैं वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। और वैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है एक ही। इसी चित्त में मन, बुद्धि और अहंकार सब रहते हैं। तो चित्त से ही काम की उत्पत्ति है और चित्त से ही कृष्ण की उत्पत्ति है।
गोपियों को काम किससे है? बोले राम से काम है। गोपियों को और किसी से काम नहीं है। इस रासलीला में भगवान को भी किससे काम है? बोले अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से काम है। लेकिन फिर भी ये काम को देवर्षि नारद से मालूम पड़ा है, तो आज भगवान एकांत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे और त्रिभंग ललित मुद्रा में नटवर वपू में बांसुरी वादन कर रहे हैं। तभी काम को देखा कि और भाई काम कैसे आ गए? बोले प्रभु आपके दर्शन करना चाहते थे और आज बहुत दिन से किसी से युद्ध नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा क्यों भाई, शिव की लीला भूल गए क्या? काम कांप गया। बोले महाराज उसकी याद मत दिलाओ, उन्होंने तो बिल्कुल भस्म कर दिया मुझे। अब जैसे तैसे आपकी कृपा से, लेकिन आप बहुत दिन हो गए मेरे अंगों में खुजली है और मैं किसी से युद्ध करना चाहता हूँ और आप कृपा करें। तो भगवान ने कहा कि भाई कैसा युद्ध चाहते हो? बोले मैं किले का युद्ध नहीं चाहता कि आप अपनी भगवत्ता में रहते हो, समाधि में रहते हो, अर्थात अपने ऐश्वर्य में रहते हो। आपने लिया एक तीर चला दिया, आपने लिया तीसरा नेत्र उघाड़ दिया, हम भस्म हो गए। अब तो हम मैदान की लड़ाई चाहते हैं। और कैसी? खुली लड़ाई। तो खुली लड़ाई कैसी होगी? वो माधुर्य की होगी। तो बोले ठीक है। भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा पे आ जाना, तुम्हें वहाँ रागनी, यामिनी और भामिनी, कलिंद नंदिनी ये सब मिलेंगे और तुम्हारा नाम पुष्प धनवा है ही है। तुम पे जितने भी तीर चलाए जाएं काम के, उतने तीर चला लेना। चाहे तुम नैन मटकाना, चाहे खूब थिरकना, चाहे तुम कुछ भी करना, सबरे तीर चला लेना। आज शरद पूर्णिमा, तो आज भगवान उसी की तैयारी कर रहे हैं। और अब भगवान ने बांसुरी बजाई है। मोहन वेणु बजावे एह रव नारी बुलावे। जैसे ही वेणुनाद हुआ तो इसमें एक अहनद नाद होता है जिससे ब्रह्मानंद प्रकट होता है। जैसे आपको बताया कि वेणुनाद विषयानंद से ऊपर उठाकर ब्रह्मानंद में ले जाती है। और जो बांसुरी का नाद है, शब्दों पे मत जाना, बात तीनों एक ही है, पर इसको बांसुरी बोला है। तो वो बांसुरी का जो नाद है, वो अहनद नाद इस प्रकार द्रवित करता है कि ये ब्रह्मानंद भी और ब्रह्मानंद भी समाप्त हो जाता है। अर्थात प्रेम और कुछ नहीं। खेलत में को काको गुसैया, कोई छोटा बड़ा नहीं। जहां ब्रह्मानंद भी प्रवाहित हो जाता है, ऐसे नाद को भगवान ने बजाया है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजोन्मलक्यतोद्यमा स यत्र कांतो जबलोल कुंडला। गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे इस गीत को, वेणुनाथ को सुनकर और गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर, अर्थात जो सांसारिक कृत्य, अर्थात जो उनके कर्तव्य थे कि कोई अपने पति की सेवा में, कोई बच्चे को, कोई सास ससुर को, कोई छोटी कर रही है, कोई कपड़े पहन रही है, अन्य जो जिस जिस अवस्था में था, जिस जिस कृत्य में था, वो सारे कृत्यों को पूर्ण करने में वो सर्वथा अयोग्य हो गया। क्योंकि अब उनको उसकी सुध ही नहीं है कि हम क्या कर रहे थे। अब तो उनका आत्म तत्व जागृत हो गया और वो दौड़ने लगा। मार्ग कौन सा था? जिस तरफ से ये वेणुनाद आ रहा था, वो गोपियां सब उधर ही भागने लगी।